अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेमकास्ट के फ्रेश एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर शमीम। आज हमारे साथ एक बहुत डायनेमिक बिजनेस मैन मौजूद हैं। उनकी पर्सनैलिटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज हम उनका शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और उनसे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आप देखते रहिए और अपना फीडबैक भी देते रहिए। चलते हैं गेस्ट की तरफ। शहजाद मुबीन साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वॉकीज शूज़। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। ज़बरदस्त चीज़ें, हम आपको बड़ा फॉलो करते हैं कि आप बहुत एक्टिव हैं हर तरह से, सोशल वर्क भी और बिजनेस भी, सारा कुछ। और कराची से लेके खैबर तक आपकी ट्रैवलिंग बड़ी रहती है। पिछले दिनों भी हम जब आपको बुलाने की कोशिश कर रहे थे तो आप बड़ा इंटेंसिव ट्रैवलिंग में थे, तो कुछ थोड़ा अपने बारे में बताएं सर। क्या कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या है कुछ थोड़ा मोटिवेशन हो देखने वालों को। सर हमारा जो ब्रांड है आमिर साहब, ये तकरीबन 2000 के अंदर जो है बना था वॉकीज़ के नाम से, और हमारा काम था शूज़ का और बैग्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फैमिली बिजनेस है और आज तकरीबन 25 साल हो गए हैं इसको, इस पौधे को लगाए हुए हैं। 25 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काम हमारा बेहतर है। और जिस तरह से माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का सिलसिला चल रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान के अंदर काम को बढ़ाने की, काम को आगे ले जाने की। और हमारे यहाँ माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है 125 ब्रांड से भी ऊपर हो गए, और बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बल्कि कहा जाए कि एक ब्रांड वॉर है जो स्टार्ट हो गई है पिछले 8-10 सालों में, जो देख रहे हैं जिस तरह से एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो माशाल्लाह ये इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि मेरे भाई वगैरह हैं, उनके साथ सिलसिला कि भाई कोई काम होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ज़रा। तो माशाल्लाह और भी भाई हैं वगैरह, तो सब इतने का ठीक है लगता है, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फिर अल्लाह ताला का ऐसा हुआ कि हमने पहली दुकान जो पूरी वो जमजमा से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जमजमा से? हाँ, ये हमारी जो समझ लें कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो जमजमा से है। उसके बाद ये काफ़िला चलता रहा, बनता रहा। आज माशाल्लाह कराची के अलावा लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, कोयटा, तो पिंडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक यूँ समझ लें कि अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है कि तो माशाल्लाह फैमिली बिजनेस है। और दूसरी बात ये थी कि अब आगे जाके माशाल्लाह हम लोग और भी अपने आप को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि और मज़ीद दुकानें खोल सकें यहाँ पे। एक्सपेंशन का प्रोसेस ऑन है सर। मतलब ये तो सर एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव बात है आपकी जो चीज़ सुन के ना, कि क्योंकि हमारा एक जो देखते हैं मीडिया या सोशल मीडिया, रियल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, तो या अखबार पढ़ें तो हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिलते हैं। ऐसा इंप्रेशन लगता है कि बिजनेसमैन तो क्या करेगा, मतलब आप बिजनेस के तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आप क्या करें, कैसा करें। तो लोग नेगेटिव एस्पेक्ट तो ज़्यादा देखते हैं। मतलब क्यों, ऐसा क्यों है सर? आप कोई ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं है? देखिए असल में बात ये है कि इस वक्त के जो हालात हैं पहले से बेहतर होना शुरू हो गए। अच्छा। बीच में जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी थे, और यूँ समझ लें कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि खाली रिटेल ब्रांड्स नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, सबका कारोबार अच्छा चल रहा है। बस ख्वाहिश यही है कि ये जो हालात चल रहे होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, कभी कोई मसला आ जाता है, कभी कोई मसला, ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए ना, तो इस बात में कोई वो नहीं है कि हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की करे, काफ़ी आगे जाए। और इस वक्त तो सभी का माशाल्लाह आप जिससे भी पूछेंगे सब यही कहेंगे कि हाँ भाई काम अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन अब ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए, ये मामला जो है ये रुकने नहीं चाहिए। एक दफ़ा जब ब्रेक लगता है ना, कोई मसला आ जाता है, तो आप ब्रीफ कीजिएगा, फिर हम जाके रिवर्स में गियर लग जाता है और फिर लोग फिर नीचे आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह से हालात बेहतर है और यही चीज़ें रहें तो इंशाल्लाह किसी को एतराज़ नहीं होगा। और अब तो वैसे भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, सबको इंडिकेट कर दिया है POS को से, ये भी हमारे हक में बेहतर हो गया है। मतलब मैं ये कहूँ कि आप FBR की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो सर ये भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे प्लेटफॉर्म को थ्रू FBR वाले भी सुन लेंगे और बाकी लोग भी, कि जो अच्छा काम होता है कभी कभी उसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, मगर बाद में समझ में आती है कि चीज़ें बिल्कुल अलाइन हो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बस बात यह है कि मैंने अपनी जेब से थोड़ी पैसे देने हैं, कस्टमर आ रहा है मेरे पास, तो कस्टमर से ही मैंने आपको पैसे लेके आपके इसमें जमा करा दें। लेकिन बात यह रहती है ना कि बहुत सारे, जैसे मिसाल के तौर पर रिटेल बिजनेस जो है हम लोगों का, तो बहुत से लोग हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आपने हमें तो TR1 में लाके खड़ा कर दिया है, और जो हमारे जो दूसरे लोग हैं कंपटीटर्स वो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये तो है। हाँ, इसका क्या कितना इफेक्ट्स हैं इसमें सर? इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है।
लेकिन जब हम लोग आए थे ना इसके अंदर, जब आप लोगों ने हमें किया था FBI ने, जी उस वक्त हमें उन्होंने थोड़ा सा लालच दिया ना हाँ कि भाई 18% नहीं है तो लोग 12% है, 6% का तुम्हें स्पेशल ऑफर है। बिल्कुल सही अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमने कहा भाई ये तो फायदा है हमारा, बहुत अच्छी बात है, 6% का बहुत बड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद कैसा अल्लाह का करना हुआ कि आपने कुछ अरसे बाद, थोड़े अरसे बाद आपने उसको 12 से जो है एकदम 15 कर दिया। अच्छा कि वो लिटरली आप बता रहे हैं हाँ, 18 से पहले डिस्काउंट दिया तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, हुआ कि 12 से आपने फिर 15 कर दिया। झटका तो था हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए, यार ये क्या हुआ, अभी तो आपने हमें 12% के बाद गए थे और अच्छा खासा काम भी चल रहा था। वो जब फिर 15 हुआ, 15 के बाद उन्होंने लाके हमें दोबारा से 18% में लाके खड़ा कर दिया। तो बस ये था कि थोड़ा सा इस बारे में सोचें कि सारे टैक्स आपने हमसे ही लेने हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, या तो साथ में आप इस बात की गारंटी दें कि भाई ये जो लोग रह गए हैं बाकी के, हमने उनको भी लाके इस लाइन पर लगा देना है, तो बात समझ में आती है। और मैं समझता हूँ कि यार 18% का रेट ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, ये तो सिंगल डिजिट होना चाहिए था। अगर सिंगल डिजिट में भी नहीं लेकर आ रहे हैं तो उसको आप 12% में ही लेकर आए। देखें ना, 6% का बहुत बड़ा फर्क होता है। कस्टमर जो पैसा खर्च कर रहा है ना, उसको भी पता है कि जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ ये इतना इसका अमाउंट हैवी मुझे पड़ रहा है। तो बस यही था सिलसिला, और बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सब। इसको सर अगर आसान लैंग्वेज में कहें कि 100 रुपए की अगर मेरी गुंजाइश है तो वो अब 112 रुपए का पड़ रहा है मुझे, 118 रुपए का। मैं आपको कंज्यूमर के अल्टीमेट जो पे कर रहा है वो तो कंज्यूमर पे कर रहा है ना 100% से इनवॉइस। 118 रुपए, अब वो 18 रुपए जो है वो बेसिकली जब हम कहते हैं, एक बात जो बड़ी डिस्कस हो रही थी वो आपकी जो बाइंग पावर है कम हो रही है, तो वो इस तरह से डायरेक्टली आप 18% कम हो रही है, वो तो डायरेक्ट इस तरह हो रही है, इस तरह आप बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने 100 रुपए की चीज है तो मुझे 118 रुपए लेके जाने हैं आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही। तो काफी ये बड़ी है कि परसेंटेज। आपको ये पता है कि जब ब्रांड बन जाता है ना तो बहुत सारे महकमे आपके पास आते हैं। ये तो एक समझ लें कि आप एक शीशे के अंदर है ना, आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, सबको पता चल रहा है कि भाई ये ब्रांड बन चुका है, ये इसमें से ट्रांसपेरेंट हो गया सेक्शन सारी। तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लोग तंग हो जाते हैं हर मामला के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि कोई सिलसिला ऐसा बन जाए कि वन विंडो खाली हो जाए हमारे साथ, कि जो 20 महकमे जो और आते हैं ना, 25 महकमे आते हैं, इनसे हमारी थोड़ा सा जो है फासला आ जाए। उसमें मसला ये आता है कि आदमी कारोबार करे, क्योंकि कारोबार ऐसा तो नहीं होता ना, दुकानें किराए की होती हैं, उसके किराए भी निकालना होता है, फिर उस किराए के साथ साथ हैवी किराए, हैवी रेंट जिसे बोलते हैं, उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स की आप बात कर रहे हैं कि वो आपके ऑलरेडी होते हैं, जाहिर है वो नेचुरल। ये सारे हर जगह ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपके 150 नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में तो पूरी प्रॉपर्टी आप अपनी खरीद के करें तो उसमें तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी बड़ा दूर चले जाएगा। फिर आपको बिजली पता है, बिजली कितनी महंगी हो गई है। बिल्कुल सही। ये जो गवर्नमेंट है PSC की तरफ से या वापस जो भी टाइम दिया हुआ है कि 6 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक बिजली जो आपकी डबल हो जाती है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि कारोबार भी चलता है तो 6 बजे के बाद चलता है। ये सब चीज़ ये बड़ी ज़ाती वाली बात है कि आपकी जो बिजली है इतनी महंगी है तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, टैरिफ आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये सिलसिला जो 6 बजे से लेकर शाम 10:30 बजे तक का रात का, इसको ख़त्म किया जाए किसी भी तरह से। सर ये तो आप जो बात कर रहे हैं तो बड़े वाइटल पॉइंट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, तो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर तो एसोसिएशंस भी हैं, रिप्रेजेंटेटिंग बॉडीज भी हैं, तो वो ये सारी चीज़ें पहुँचाते नहीं हैं हुक्काम वाला तक जाती तो सर बातें तो सारी पहुँचती हैं। अच्छा, बातें तो सारी पहुँचती हैं, लेकिन कुछ बातें जो है वो राइट लेफ्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर हम कुछ चीज़ें बताते भी हैं तो जो मफाद की चीज़ें होती हैं वो तो उनके लिए ओके हो जाता है। अच्छा, ये भी है। और जो उसमें नुकसान हो रहा होता है उसको जो है वो राइट लेफ्ट कर देते हैं। बल्कि मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा भाई कि बिजनेसमैन माशाल्लाह आपके जो हमारे जो लोग हैं उनको नौकरी भी तो देता है ना। आप इस चीज़ को भी देखें कि ये तो हमने आपका बोझ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हुए कुछ सीटें जो है ना बिजनेसमैनों को भी दी जाए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के बजट आते हैं, आप लोग अपने हिसाब से बना के भेज देते हैं, जो कि बाद में फिर कहा जाता है कि यार ऐसा है वैसा है। ठीक है, आप लोग बहुत मुकाबले लोग विदाउट कंसल्टेशन। हाँ, तो वो कंसल्टेशन हो जाती है, लेकिन मसला ये आता है कि मैं समझता हूँ कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको कम से कम आप इसमें ऐवान तिजारत में लेकर आए, इसके अंदर आपका पार्लियामेंट में लेकर आए, ताकि उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों तक पहुँचती तो हैं, लेकिन वो सही तरह से नहीं पहुँच पाती हैं। बजट में देख लें, आपके पास बजट आता है, फिर एक मनी बजट भी आ जाता है, बजट के पीछे हो जाता है। ये बहुत चीज़ें हम लोग को तंग कर रही होती हैं।
बहुत सारे इसलिए आता है कि प्रॉपर बिजनेस कम्युनिटी के सारे सेगमेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को आप डे वन से नहीं लेते ऑन बोर्ड, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे। बल्कि अगर देखा जाए कुछ फिगर्स ऐसी हैं सर कि जैसे अब 2025 का मैं कुछ रिसर्च कर रहा था थोड़ा सा, फुटवेयर इंडस्ट्री की अगर बात करें जिसका आपका डायरेक्ट ताल्लुक है सर, तो वो अभी तकरीबन $5.9 बिलियन एक्सपेक्टेड है तो 2025 में, बिल्कुल ये इसका शेयर है। तो ये तो इट्स क्वाइट अ बिग फिगर, बहुत बड़ा फिगर है। तो ये इतनी बड़ी फिगर्स तो फिर आपके नेशनल जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं और सारा कुछ तो है, तो आपकी तो सुननी तो चाहिए। बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अभी मसला क्या आता है कि देखें हम लोग अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने कारोबार में लगा देते हैं। एक ब्रांड बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री चेक करें तो जो भी ब्रांड्स बने हैं ये गुज़श्ता तकरीबन समझ लें 25 साल में ही सामने आने शुरू हुए हैं। सारे वो ब्रांड्स हैं जो पहले एक्सपोर्ट करते थे, बाद में उन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट के साथ साथ जो है उन्हें कभी एक्सपोर्ट में तो हमारी पेमेंट फंसती है, फलाना होता है, तो आप अपने मुल्क के लिए भी कुछ करो अपने ब्रांड्स के लिए। तो देखिए ब्रांड्स बनाने में ज़िंदगी लग जाती है। अभी कुछ हालात इस तरह के चल रहे हैं कि कुछ देखिए सारे काम आप खुद तो नहीं कर रहे होते ना, आपके स्टाफ ही कर रहा होता है, आपके जो मामला हैं आपका स्टाफ देख रहा होता है। आपने भी अपने आसानी के लिए टैक्स में बंदे रखे हुए होते हैं, अकाउंट्स में बंदे रखे हुए होते हैं। ये अभी कुछ रिसेंटली हुआ है सिलसिला जो मुझे सुनने में आया है कि अगर 48 आवर्स के अंदर आपकी पोस्ट नहीं होगी तो उस पर FIR भी कर सकती है डायरेक्ट मालिकान के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता है कि भाई काम तो हम लोग नहीं करते ना, हम तो हमारे मुलाजिम नहीं कर रहे होते हैं जो हमारे अकाउंट से बनते हैं, जो टैक्सेस के हवाले से। और सेकंड बात ये इंटरनेट आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा होता है, वहाँ पर चल रहा होता है, बाड़ू बन रहा होता है, कभी KC वाले रैंक काट देते हैं केबल्स वगैरह की, कभी कुछ मसले मसाइल। तो बात ये है कि आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो जाहिर है उसकी तो पकड़ है, लेकिन कोई अगर खुदा ना खास्ता बाय मिस्टेक इस तरह से हो जाए उस पर अगर FIR हो जाती है तो ये तो बड़ी ह्यूमन एरर भी हो सकता है। ह्यूमन एरर बल्कि सर एक और चीज़ मुझे याद आई, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बड़ी ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, टू कीप वन सेल्फ इंटीग्रेटेड विद ऑल द सिस्टम, गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट का हो। अच्छा सर, याद है इंटरनेट्स की आपने बात की सर, वो एक शार्क का भी बड़ा जिक्र होता है, वो कभी कोई शार्क भी आके जो ना वो आपके इंटरनेट के एक्सेस को डिस्टर्ब करती है समंदर के अंदर। तो पूछना ये था कि वो शार्क के समंदर के अंदर होती है, कभी बाहर भी आके डिस्टर्बेंस करती है फिजिकली? ये वाकई कोई है भी या नहीं है, क्या है, थोड़ा मुझे तो पता नहीं है, समझाएं अगर आपको थोड़ा पता हो। देखिए वो ज़्यादातर जो है हमारे मसले सल ये है कि जो कंपनी है हमारे इंटरनेट वगैरह जो चल रहे होते हैं उनकी केबलें वगैरह लगी होती हैं इसके KC के पोल्स वगैरह के ऊपर ना। सही है। तो ज़्यादातर जो सुनने में आता है पूरे कराची के अंदर कि उनको KC वालों को जब मौका मिलता है वो जाके तारे जो है पूरी काट देते हैं, लेकिन ये भी पास नहीं आते हैं, ये जाके दोबारा केबलिंग कर देते हैं। तो इस तरह चलता आ रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकल नेटवर्क है वो, और वो केयर की प्रॉपर्टी देखा जाए पोल सिस्टम सारा का नेटवर्क। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप बाहर जाके सर्वे करें थोड़ा सा अपने मुल्क के बाहर निकले, 1.5 घंटे की फ्लाइट है दुबई की, हम दुबई जाके बिल्कुल ओके हो जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ खाली तौर पर, दुबई जाके हम लोगों को क्या होता है, हालांकि 1.5 घंटे की फ्लाइट है, हम सिग्नल का भी एहतराम कर रहे होते हैं, पुलिस का भी सिलसिला कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जो है वो 1.5 घंटे फर्क से आप इतना बड़ा फर्क देख लेते हैं। यहाँ पे जो वहाँ के जो रूल्स हैं दुबई के, कितने खतरनाक रूल्स हैं। आदमी 10 दफ़ा गाड़ी निकालते हुए सोचता है कि यार मैंने ओवरटेकिंग नहीं करनी है, कोई सिग्नल नहीं खिलाफ वर्जी करनी है, कोई बाहर रोड पे थूकना नहीं है, या कोई इस तरह की चीज़ जो है। तो भाई सारे सिविक सेंस आप वहाँ फॉलो करते हैं। हाँ, और यहाँ पे आकर दोबारा वैसे हो जाते हैं जो कोई बात ही नहीं है हमारे। 1.5 घंटे की फ्लाइट पे एक और चीज़ वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको मैं लूँ तो मैं कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि 1.5 घंटे की फ्लाइट पे तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। टैक्स का नेट की जो बात की आपने भी, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ मतलब 29% है और वहाँ जाए तो 9% है दुबई में, और 1.5 घंटे की फ्लाइट पे। तो इसलिए आप कहते हैं बिजनेस बाहर क्यों जा रहा है, बिजनेस शिफ्ट क्यों हो रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर आई थिंक। देखिए हमारे यहाँ जो आपके स्टेट एजेंसी का जो बिजनेस था यहाँ पे, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे थे वो एकदम मार्केट से प्राइवेट ड्रिफ्ट में हो गए थे, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लगाना कम कर दी थी। उनको पता है कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, आप दुबई में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, फलाना कर दो। लेकिन अभी कुछ अर्से से एकदम कुछ बेहतरी हुई है, गवर्नमेंट ने कुछ अपनी पॉलिसी चेंज करी है, जो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर दोबारा से मुँह आना शुरू हो गया है। अच्छा, आप खुद साहब लगा लें यार कि अगर आप 7 साल पहले चले जाते हैं, सीमेंट की बोली 378 रुपये की थी, आज आपके सामने 1250-1300 रुपये की है। सरिया जो था वो शायद 78-80 रुपये रेट था उसका, 78,000 रुपये टन। तो आज आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, 350 या 350 ऐसे कुछ रेट है, 300 रुपये जो भी है। तो महंगाई बहुत हो गई है।
गरीब आदमी की तो कमर टूट गई है, और जो बेचारा बिजनेसमैन है तो बस वो आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है इस वक्त तक, जब तक इसमें हिम्मत है। अब तो बच्चे भी बोलते हैं कि पापा पाकिस्तान में क्या रखा है, आप बाहर निकले, हमें बाहर जाने दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान में ही जीना है, पाकिस्तान के साथ ही सब कुछ करना है। बेहतरीन सर, जबरदस्त आपने बात की। मेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान, मैं बड़ा फख्र से कहता हूँ कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तान। बाहर जाना, भाग के जाना बेहतरीन, बड़ा अच्छा आसान काम है, मगर अपने हिस्से की ईंट लगाना और कंट्रीब्यूशन करना इकोनॉमी में, ये एक बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह। आपने अपने ब्रांड को कभी सोचा है इंटरनेशनल कहीं ले जाने के लिए? इंशाल्लाह करने का बिल्कुल इरादा है कि कहाँ पे पहले आपका प्रायोरिटी है? जैसे इरादा है दुबई में करने का, या यूके में करने का, या अमेरिका में करने का। सिलसिला तो है सिलसिला, लेकिन बात ये है कि इन चीज़ों से तो बाहर निकलें कम से कम। जो फटीके हैं हमारे पास, 25 महकमे हैं हमारे पास, रोज़ाना कोई ना कोई मसला आ रहा होता है, रोज़ाना कोई ना कोई महकमा आया हुआ होता है। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ा सा गवर्नमेंट सोचे, हमारे आसानी पैदा करे हमारे लिए। तो देखें हम माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं मुल्क को लेकर। हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए भी अभी क्या होता है कि हम लोग एक ही जगह घूम रहे होते हैं, तो उस फटीक से निकलो, दूसरी फटीक से निकलो, तीसरी फटीक, तीसरे से निकलो, चौथी, वो एक कहते हैं लाइन लगी हुई है। थोड़ा सा इस बारे में देखिए गवर्नमेंट, हमें आसानियाँ दे बिजनेसमैनों को। बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान के हैं जो चाहते हैं और तरक्की करना और अपने मुल्क को आगे लेके चलना, लेकिन बाद में उनसे बात होती है, वो भी कहते हैं कि यार थक चुके हैं। अच्छा, इसका तरीका क्या है कि सबसे आसान तरीका ये है कि वन विंडो ऑपरेशन करते हैं और जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं वन विंडो, वहीं से आप सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, एक चक्कर में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव। आप अपना मॉडल जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करें। आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखें, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, अच्छा। आप उसको ज़रा मॉडल को लेके चलें। आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कराची का। अब कराची की रोडों की हालत देखो यार, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? आपके पास रोड मैप ही नहीं है। इतने यानी कि गाड़ियाँ आ चुकी हैं, इतनी मोटरसाइकिल आ चुकी हैं, इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, उसके बावजूद रोड्स तो हो कम से कम कराची के अंदर ज़्यादा बने चौड़े टाइप के। आप लाहौर जाएँ, वहाँ से लाहौर जाके दिल खुश हो जाता है। वहाँ का रिंग रोड देखें, वहाँ के मोटरवेज देखें, वहाँ की एक लगता है कि आप वाकई किसी अच्छे बड़े शहर के अंदर आ गए हैं। यार थोड़ा सा अगर कराची के ऊपर चीज़ों देखे जाए ना तो बहुत बेहतरी आ सकती है। आप सोचें, जो बंदा आपके पास कौन के आ रहा है काम करने के लिए 25 किलोमीटर दूर से, उसको पहुंचने में लग रहा है 45 मिनट। अब वो मोटरसाइकिल में बेचारा आ रहा है, आधी तो उसकी जान वैसे ही निकल गई है, खड्डों के अंदर, मिट्टी के अंदर, ट्रैफिक के अंदर, शोर के अंदर। ये चीज़ें बस अगर बेहतर हो जाए, हमारे अगर रोड मैप अच्छा बन जाए ना, जो हमारे रोड टूटे फूटे हैं वो तरीके से बन जाए हमारे यहाँ, अगर ये चीज़ों पर अगर कंट्रोल हो जाए ना, आप बिलीव कीजिएगा हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक हम जो आज कह रहे हैं ना लाहौर नहीं, हम कराची को कह सकते हैं। कराची पहले बहुत आगे था हर मामला के अंदर। कराची को अगर हम देखें इस मामला के अंदर, कराची बहुत बेहतर था, लेकिन अब कराची दोबारा को इसको थोड़ा सा इस पर नजरसानी करें, इसको दोबारा से सोचें समझें, इसके लिए प्लानिंग करें तरीके से, और जो सोचें वो कर गुजरें। ये जो प्लानिंग हो जाती है ना 2 साल की, 3 साल की, 1.5 साल की, इसमें फ़ायदा कुछ नहीं। और क्या मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये कह सकता हूँ आपकी तरफ से कि बिज़नेस कम्युनिटी का पार्ट होते हुए कि बिज़नेस कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो मतलब रेडी हैं कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट के साथ हम चाहते हैं काम करना। गवर्नमेंट हमें मौका दे, गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाए जिसमें हम लोग भी जाएँ, जाके बैठें, आपको अच्छे मशवरे देंगे। बिल्कुल सही सर, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ उनके बच्चों की ना, सिर्फ यही कहना भाई अपने मुल्क में बहुत कुछ है। ये जो आप बाहर चले जाते हो, आपको बस मौका मिल जाए बाहर भागने का, बाहर जाके आप पेट्रोल पंप में भी जाके मजदूरी कर लेते हो, हर काम कर लेते हो, तो भाई आप जो काम बाहर जाके कर रहे हो उससे अच्छा काम आपके मुल्क में काम करने को करो, अपने मुल्क में काम करो, ताकि माशाल्लाह मुल्क तरक्की करे। आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बता दूं मैं आपको, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको काम करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सही। वो समझते हैं चीज़ें क्या है। देखिए ना, सबसे अच्छी बात ये देखिए, मोबाइल फ़ोन में दुनिया आ गई है, तो आज हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं? अब देखिए ना, अब चाइना से माशाल्लाह गाड़ियाँ आ रही हैं। पहले 4 साल जो है, 20 साल जो है वो सिर्फ 4 कंपनियाँ पाकिस्तान में थी। आज माशाल्लाह आप देखें रोडों में नई गाड़ियाँ आ रही हैं, अच्छी बात है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए यहाँ पे, उनका प्लांट भी यहाँ पे लगना चाहिए, उनकी चीज़ें भी होनी चाहिए। बस ये है कि यार मैं तो सोचता हूँ जो सोचो वो कर गुजरो। ये नहीं है कि हो जाएगा कर लेंगे, उसमें आपका ही टाइम ज़ाया होता है, और छोटी सी जिंदगी यार, आदमी क्यों टाइम ज़ाया करे? अच्छा तरक्की दे, अपने कामों को तरक्की दे, अपनी ब्रांचें खोले। बस ये जो आ जाती है ना फटीके, इन फटीकों से बिजनेसमैनों को तो दूर किया जाए, जैसे मसले मसाइल है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल बेहतरीन हो गया सर। कुछ आपने अभी बात की यूथ की, एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ी परसेंटेज है पाकिस्तान में जो यूथ की अंडर 20 और अंडर 30 जी, उसके लिए स्पेसिफिक क्या कोई आप कोई मैसेज देंगे यूथ को?
बस मैंने अभी आपको ये कहा है कि इन बच्चों को चाहिए कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। आपके मुल्क ने ही आपको सब कुछ दिया है और इंशाल्लाह वो दूर नहीं है। पाकिस्तान जो है ना वो आज हम जो बहुत पीछे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। 1998 के अंदर मैं बांग्लादेश गया था, तो उस वक्त हमारा यानी कि 50 पैसे था तो उनका 1 रुपया था और ये हाल इंडिया का था। आज अगर आप जाके देखें तो टका जो है बांग्लादेशी टका वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इंडियन करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारी सिर्फ तवज्जो अपने कारोबार पे होनी चाहिए, अपने काम पे होनी चाहिए और आगे हम तरक्की भी इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर हम ईमानदारी के साथ काम करें और हम ये समझें कि गवर्नमेंट हमारी है, अगर हमसे पैसे ले भी रही है तो खर्चा हमारे ऊपर ही कर रही है। अगर इस चीज़ को हम समझ लें, इस चीज़ को हम देख लें और अपनी औलादों को भी बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि बेटा तुम लोगों ने जीना मरना यहीं पर ही है, तुम जो भी करो यहाँ पे करो। और बच्चों को फ्री हैंड देके काम कराना चाहिए। बच्चों पे पाबंदी लगा के आप ये कह नहीं जो मैं कह रहा हूँ सही नहीं, वक्त चेंज हो गया है। आप बच्चों की सुने, बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे अच्छा मॉडल वो पेश करते हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा चीज़ों को समझते भी हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा बस। और बिल्कुल सही है सर, यंग माइंड क्रिएटिव होता है और ये कि टेक्नोलॉजी वाइज भी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं चीज़ों को बच्चे आजकल। तो बहुत अच्छा हो गया सर। आई एम श्योर कि लोग सुनेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने जो बातें की। इंशाल्लाह थोड़ा सा ऑटोमोबाइल की तरफ आते हैं क्योंकि हम लोगों का जो मेन स्पॉन्सर है पावर्ड बाय फेम व्हील्स तो ये मैंने भी पढ़ा है आपका पूरा फेम का, ये तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और इसमें जो चीज़ आपने लिखी हुई हैं, पैसे भी बड़े मुनासिब लिखे हुए हैं और साथ साथ ये कि होना चाहिए। कंपटीशन का दौर है, आप अगर एक ही साथ साथ रहेंगे तो बात कुछ और हो जाती है, लेकिन दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपका बहुत अच्छा फैसला है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है। इस पर आप मेहनत करें, काम करें, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। 1-2 साल के अंदर आप भी माशाल्लाह मार्केट में बहुत एक अच्छा यानी कि अपने आप को साबित करेंगे हर मामला के अंदर। और सारे काम होते हैं ईमानदारी के साथ। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है टीम से। अगर आपकी टीम काबिल है ना तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कंपनी तरक्की करेगी। और अगर आपकी टीम है, मैं एक मिसाल देता हूँ अपनी टीम को ना, मैं कहता हूँ यार 1000 सीसी वाली गाड़ी जो है ना वो 1000 सीसी तक का ये लोड बर्दाश्त करेगी। और अगर तुम कहो कि नहीं जी मैं तो उसमें बदल लूंगा 3000 सीसी वाला, तो वो उस चक्कर के अंदर वो 1000 सीसी का भी इंजन खुल जाएगा। सही है। लेकिन अगर आप 1000 सीसी वाले को अगर हर वक्त 130 की स्पीड में रखेंगे, 140 स्पीड में क्या होगा। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए हर मामला के अंदर कि आपकी टीम को तरक्की देने वाला वो आपका स्टाफ होता है। स्टाफ आपका अच्छा हो, समझदार हो, सही फैसले करने जानता हो, तो आपकी वो वक्त दूर नहीं है कि आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। और अगर आपके पास वही लोग होंगे जो लोग की जहनियत वही है, सोच कि भाई नहीं इस तरह से होगा, ऐसे ही होगा, तो वो चीज़ से क्या होगा, आपकी कंपनी जो है ना वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि वक्त चेंज हो गया है, एंड्रॉयड आ गया ना फ़ोन। बिल्कुल सही। उससे पहले हम तो वही 33 इस्तेमाल करते थे जी, चेंज हुआ ना चीज़। तो इसी तरह से गाड़ियों की फीचर्स भी आ गए। आपने देखा कि गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, कौन सी गाड़ियाँ आ गई हैं, लोगों में समझ आनी शुरू हो गई है। यही कारोबार का तरीका है। कारोबार आपका तरीके जब करेगा जब आपकी टीम आपसे खुश होगी, जब आप कहेंगे कि हाँ यार मेरे बंदे मुझसे खुश हैं। और इसमें दुआओं का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें दुआओं, मैं समझता हूँ दुआओं को भी आपके माँ बाप की दुआएं, आपकी टीम की दुआएं, आपकी जो वर्कर्स हैं जो आपके पास काम कर रहे होते हैं उनकी भी बहुत बड़ा एक हाथ होता है। ये सब दुआओं का नतीजा है कि ब्रांड्स तरक्की कर जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। ये पता नहीं होता कि ऐसे किसकी बरकत से आ रही है। हाँ, मैंने तो ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े काबिल होते हैं, वो आज जॉब कर रहे हैं। और एक अंगूठा चाट जिसे कुछ भी नहीं पता वो आज माशाल्लाह मिल का फैक्ट्री का ऑनर बना बैठा हुआ है। तो ये खुदा का कुदरत का सारा निज़ाम है। हमें चाहिए कि हम इंसान को इंसान समझें, उसको उसकी कुछ मजबूरी भी तो होती है ना। घर में बहुत सारे, देखिए आजकल जो तख़ायश चल रही है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, क्या सिस्टम चल रहा है। घर के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, स्कूल का किराया भी है, घर का रेंट भी है, माँ बाप भी बूढ़े हैं, उनकी दवाइयाँ भी हैं। तो इन चीज़ों का हमें बड़ा ख्याल करना है। आप ये चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई होती है, पूरा तीसरा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आपका जो फेम व्हील्स है इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा हो गया सिलसिला कि लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को ये नहीं है कि जी आप एक तरफ ही खड़े हुए हैं, लोग जाएँ, इस मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही। आप लोगों को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह आप काम लेके चल रहे हैं तो वो दुनिया कि आप भी एक बहुत बड़े ब्रांड बन के सामने आएंगे इंशाल्लाह। सर हमारी टीम भी बड़ी डायनेमिक है, बहुत अच्छी टीम है, लिमिटेड टीम है और बड़ी एग्जीक्यूशन और कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। और ये फेमकास्ट भी एक विजन हम लोगों का यही हमारे टॉप मैनेजमेंट का था कि हम एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाएं जिसमें विन विन सिचुएशन हो। हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स आए हमारे पास बैठें, बातचीत करें, अपना
जो है व्यूज़ हमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर दें, रिकॉर्ड करें, एक अच्छा कंटेंट जनरेट करें ताकि लोग उसको देखें और कुछ सीखें। और देखें ना, 1% भी हमारी एक सेशन से अगर 1% भी कोई ग्रैब कर लेता है, कोई यूथ या कोई भी फॉलोअर आपका, तो वो आगे जाके पूरी नस्लें संवर जाती हैं उससे। तो यही एक मकसद है सर करने का। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत खुशी हुई सर। इंशाल्लाह दोबारा भी नाज़रीन मौका देंगे, हम कोशिश करेंगे शहजाद साहब को दोबारा एक सेशन में बुलाएं और उनसे मजीद दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग फेमकास्ट।